हम सबके बीच में गरीबों, निर्बलों, शोषितों के मसीहा, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी के अग्रदूत, राजनीतिक सामाजिक चेतना जगाने वाले हम सबके बीच में पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी के से सम्मानित माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और आप सभी को अपना आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। आज इस रैली मैदान में उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पिता तुल बुजुर्ग, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जो आज के दिन में आपके बीच में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की जो उपस्थिति है, उनका उपस्थित होना ही ये मान लिया गया कि 70 साल से जिन बेईमानों ने आपको ठगा था, आज मालिक बनकर अमित शाह आपको वो जरूर संरक्षण देंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं सॉल्व होगा। अभी तो ये शुरुआत है। 15 सितंबर 2016 को हम आए थे और 30 साल का जंगल राज साइकिल हाथी को उत्तर प्रदेश से भगाया था ये निषाद समुदाय। बोलो भाई साथियों, सही है कि नहीं है? हाथी और साइकिल को हम लोगों ने 15 और सितंबर 2016 को कसम खाया तो उसे हटाया कि नहीं हटाया? करके दिखाया कि नहीं दिखाया? अगर उसे हटाया, क्यों हटाया? क्योंकि उन पार्टियों ने जो भी आपका नेता आता था, चाहे महेंद्र सिंह राजपूत हो, धनीराम वर्मा हो, रघुवर दयाल वर्मा हो, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप हो, चाहे बहन फूलन देवी हो, चाहे जमुना निषाद हो, जो भी आवाज उठाता था उसे धरती से हटा दिए जाते थे। मेरा समाज मेरी आवाज को गुस्से में आया। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन पार्टियों ने आपके नेताओं को मारकर इस धरती से उठाया था, मैं धन्यवाद दूंगा अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने समाज को। उन पार्टियों को उखाड़ कर उत्तर प्रदेश से गद्दी से हटाकर दिखाया। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि बड़ी धमकी मिल रही थी कि डॉक्टर संजय अब अंतिम नेता है। तो अंतिम डॉक्टर संजय नहीं है, अभी पिछली सरकारें अंतिम सांसें गिन रही हैं। अब दोबारा उन्हें गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आपके बेटे को वायु श्रेणी की सुरक्षा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। इस पर मंच पर बैठे ढेर सारे नेता, उनका नाम नहीं लूंगा, मैं सबको बधाई और धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा कि कभी जब हम डॉक्टर नहीं थे, मैं डॉक्टर था, तब आपका नेता नहीं था, आपका केवल डॉक्टर का बेटा था। अब सामाजिक और राजनीतिक बेटा बनकर, नेता बनकर जब आपके बीच में आज आया हूं, लेकिन आपकी वकालत, आपके मुद्दे की वकालत माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब एमपी थे गोरखपुर में,
तो सड़क से सदन तक उन्होंने आवाज उठाई, आपकी आवाज को बुलंद करके दिखाया। हम लोग कुछ नहीं थे, जानते नहीं थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी एक बार नहीं, 7 जून 2015 को जब रेल रोको आंदोलन किया था, आपके हिस्से की लड़ाई दिल्ली तक आवाज पहुंचाने के लिए गोरखपुर में रेल रोका था। यही जनता, इसमें कई हजार लोग थे, रेल रोका था कि नहीं रोका था? तो उसमें गोली चला था कि नहीं चला था? तो समाजवादी पार्टी ने गोली चला के आपके भाई अखिलेश को मारा था कि नहीं मारा था? ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो, मारा था कि नहीं मारा था? 302 का फर्जी मुलजिम हमें भी बनाया, हमारे समाज के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लाद दिया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने हमारा साथ दिया, सड़क पर सदन तक आवाज उठाकर आंदोलन किया। तब वो मेरे वकील थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपके जज हैं। बोलो भाई, जज हैं कि नहीं हैं? बोलो हैं कि नहीं हैं? आज उपस्थित हैं कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि आपके ऊपर जितने फर्जी मुकदमे हैं वो वापस हो जाएगा, धैर्य रखिए, वो सब हो जाएगा। आपके आरक्षण के मुद्दे पर जहां आपने डंडे खाए हो, ढेर सारे आंदोलन किए हो, आपको सब पता है। पिछली सरकारें आपको आरक्षण को कैसे ढुलमुल रवैया अपनाती थी, ऐसा लिख कर देती थी कि न्यायालय में रुक जाए। आज लिख कर देती थी, साइकिल लिख कर देता था, हाथी स्टे ले लेती थी। 30 सालों तक आपके आरक्षण को, 1992 से पहले मझवार नाम का आरक्षण, तुरैया नाम का आरक्षण आपके लोगों को मिलता था कि नहीं मिलता था? हाथ उठाकर बोलो, मिलता था कि नहीं मिलता था? तो क्या चाहिए, बेईमान वाला आरक्षण चाहिए कि संविधान वाला? आवाज दो, कौन सा? कौन सा? कौन सा? तो संविधान में केवट मल्ला लिखा है, मझवार और तुरैया लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? बोलो, तेज बोलो, क्या लिखा है? तो संविधान को खाने का काम किया पिछली सरकारों ने। उस संविधान को, संविधान के पन्ने को बर्बाद किया। उसमें गिनती हमारी 70 लाख होती थी, गिनते गिनते 2011 में तुम्हें 3000 कर दिया। 70 लाख से 3000 कर दिया। कलम से उन पार्टियों ने तुम्हें मार दिया। उन पार्टियों को छोड़ना है कि मारना है? दोनों हाथ उठाकर क्या करना है? तो क्या गोली चलाना है कि बटन दबाना? हाथ उठाकर बोलो। है? तो क्या साइकिल का बटन दबेगा? तो दोनों हाथ हिलाओ तब ना, ऐसे दोनों हाथ हिलाओ। क्या साइकिल दबेगा? साइकिल दबेगा? हाथी छूना है, पंजा छूना है, उधर देखना है? बोलो भाई, अगर उन्हें मारना है तो उसके बटन की तरफ कभी देखना नहीं है। छोटे पापी हैं सब कि महापापी हैं? एक साथ बोलो, क्या है? क्या है भैया? तो तुम्हें बेईमान वाला आरक्षण चाहिए कि संविधान वाला? तो तुम्हें 70 साल से 30 साल से गुमराह कर रहे थे। केवट को कहते थे कि तुम्हें हम देंगे, मल्ला को कहते थे हमें देंगे, माझी को कहते थे हम तुम्हें देंगे। कभी तुम्हारा मझवार का नाम लिया था? बोलो, कभी तुरैया का नाम लिया था? कितने बेईमान हैं कि मझवार और तुरैया से बहकाकर तुम्हें हटाकर कहा, संविधान से हमें कोसों दूर किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखता हूं, मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, माननीय योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने सार्थक पहल किया है। निर्णायक दौर पर तुम्हारा आरक्षण आ गया है। मैं बधाई दूंगा और उन्हें तालियों से स्वागत भी दूंगा। उन्होंने अपने विशेष सचिव
एसपी गोयल जी को लगा रखा है, सिद्धार्थनाथ सिंह को लगा रखा है। तो मैं आरक्षण के लिए मेरे सामने तुम्हारे चुनाव प्रभारी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी खुद खड़े होकर वो काम कराने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। इस आशा और विश्वास के साथ तुम्हारे लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया मैं 2 लाइन बता दूं। इतना सत्यानाश तुम्हारी पार्टियों ने, तुम्हारी फाइल कांग्रेस ने गायब कराया। निषाद राज के किले को एक ईंट भी तक पिछली सरकारों ने नहीं दिया था। तुम्हारे किले को, निषाद राज भोराज महाराज के किले को पर्यटक स्थल घोषित भारतीय जनता पार्टी ने कराया कि नहीं कराया? बोलो, छोटा काम हुआ कि बहुत बड़ा? हाथ उठाकर बोलो। वो बन रहा कि नहीं बन रहा है? निषाद राज के गले मूर्ति लग रही है कि नहीं लग रही है? तो मैं चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे किले को दुनिया के पटल पर रख रही है, मैं उम्मीद रखता हूं कि निषाद और राम के जो गले मिलके जो शांति संदेश होगा, उसे आने वाले जो भी पाठ्यक्रम होगा उसमें पूरा देश और दुनिया जाने कि राम और निषाद राज जब गले मिले थे तब दुनिया में शांति आई थी। और जय निषाद राज जय श्री राम फिर आया है, फिर शांति आई। दूसरा बिंदु, तुम्हारे गले लगे मूर्ति मिल रही है। सदियों से तुम्हारा मंत्रालय, मत्स्य मंत्रालय कृषि मंत्रालय के अधीन था, उसे देने अलग करने का काम किया। पहली बार आपकी आबादी नहीं, पहली बार बजट में हिस्सा मैं माननीय अमित शाह जी से मिला, मैंने प्रधानमंत्री जी से मिला, मैंने इनसे कहा मेरा समाज बहुत सदियों से सताया जा रहा है, सब छिन गया है। इन्होंने बजट में प्रावधान करके प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के माध्यम से तुम्हारे समाज को हिस्सा देने का शुरुआत किया गया। मैं बधाई देना चाहता हूं। एक लाइन का और है कि आज के दिन में अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे मुद्दे जो हैं, समाज के जो गरीबी के मुद्दे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे हैं। हमारा समाज बहुत उम्मीद के साथ आया है। मैं अपने समाज को विश्वास दिलाता हूं कि आरक्षण आपके दरवाजे पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आरक्षण तुम्हें रुकने वाला चाहिए या टिकने वाला चाहिए? हाथ उठाकर बोलो भैया। देने से बहरहाल हालात बिगड़े चाहिए कि टिकाऊ चाहिए? और इसने ज्यादा आवाज का मौका मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से वो और ज्यादा आवारगी करेंगे। कल कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र सीमा लड़कों के बराबर यानी कि 21 साल करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसी पर प्रतिक्रिया दे जनता पार्टी तुम्हें ये सौगात दे और मैं दौड़ कर जाकर न्यायालय से स्टे ले लूं, फिर तुम्हारा हिस्से खाऊं। लेकिन इस बार हम लोग सारे प्रयास करके सारा काम कर रहे हैं। कितना काम होगा आगे बताएंगे। मैं खुद नहीं ज्यादा कहूंगा। अगर इस देश के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है, अगर सब कुछ कर सकते हैं, जब मेरे सामने जो वकालत करने वाली पार्टी, हमारे मुद्दे को एजेंडे में शामिल करने वाली पार्टी हो, खुद जज हो, खुद मालिक हो, जब मालिक खुद मेरे मंच पर खड़े हैं तो मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक अपने आप सौगात देना शुरू करेगा। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ मैं बधाई दूंगा दूर दूर से आए जनता को, दूर दूर से माताएं बहनों नौजवान साथियों को। आपने जो एकजुटता का परिचय दिया है, जो जनशक्ति का समर्थन किया है, ये आज का ये दिन है, ये विरोधियों का जवाब है। जो कभी कहते थे ये नस्वा समुदाय कांग्रेस में है, हाथी कहती थी मेरा साथी है, साइकिल कहती थी ये है, ये झोरे झोरे वोट था, एक बोरा हो गया है, साइकिल टूट गई है, हाथी गिर गई है, पंजा खत्म हो गया है। अब एनडीए की सरकार 2022 में मजबूती के साथ बनाना है कि नहीं बनाना? बोलो भाई, बनाना है कि नहीं बनाना है? अपना हिस्सा घर लाना है कि नहीं लाना है? मिलके सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है? विरोधियों को दरवाजे से भगाना है कि नहीं भगाना है? बोलो भाई, भगाना है कि नहीं भगाना? धन एक बार हमारे साथ बोलो, जय निषाद राज। मजा नहीं आया भैया, दोनों हाथ उठाओ। जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय श्री राम। महाराजा गुराज निषाद की, महाराजा गुराज निषाद की। धन्यवाद।
धन्यवाद। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने आप सभी लोगों को संबोधित किया। हम सबके बीच में दिन रात एक करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिए, गरीबों को के लिए दिन रात चिंता करने वाले ऐसे